Hello बच्चों, let's see this question. An ideal gas initially at pressure P0 undergoes a free expansion, and here expansion against vacuum under adiabatic conditions until its volume is 3 times of its initial volume. Now, the gas is next adiabatically compressed back to its original volume. The pressure after compression is 3 raised to 2 by 3 into P0. So the gas, which type of gas is it? Monoatomic, diatomic, polyatomic, or whatever. We have to find it. So simple. Let's draw a simple figure. Initially, suppose pressure P1, V1. After, and pressure is given here P0. Now, process will be undertaken. Here, process is expansion. And free expansion is there. And the pressure and volume will be going to change. See here, until its volume is 3 times of initial volume. So volume is going to change. Now the volume is 3V0 suppose. And pressure simply we can write P2 V2 and V2 is here 3V0. Now the gas is next adiabatically compress. चलो अब फिर से compress हो रहा है, रिटर्न प्रोसेस हो रही है compress. अब कंप्रेस हो रहा है तो कंप्रेस और ओरिजिनल वॉल्यूम में आ जाएगा, जिसका उसका ओरिजिनल वॉल्यूम था V0 वॉल्यूम में आ जाएगा फिर से. और उस टाइम पर प्रेशर बन रहा है 3 raised to 2 by 3 इंटू P0. चलो यहां पर हम प्रेशर P3 V3 लिख देते हैं. इनिशियली P1 V1, here P2 V2 and P3 V3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स की पॉइंट हमारे लिए क्या बनता है बेटा. यहाँ पर हमारे पास है की पॉइंट. लेट्स राइट दिस. एडियाबेटिक प्रोसेस है. अब इस एडियाबेटिक प्रोसेस में बेटा PV रेज टू गामा विल बी इक्वल टू कांस्टेंट बनेगा. वे तो पता है कि गामा हमारे लिए कांस्टेंट है, CP/CV वो रेशियो है हमारे लिए गामा. और दूसरी बात, फर्स्ट कंडीशन में देखो फ्री एक्सपांशन हो रहा है, तो फ्री एक्सपांशन के लिए बेटा वर्क होता है 0, वर्क 0 फॉर फ्री एक्सपांशन. और दूसरी बात, एडियाबेटिक प्रोसेस है तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए Q भी हो जाएगा 0. अब Q 0 हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग टू U change in its internal energy, U will be 0. So U will be 0 according to first law. Thermodynamics का first law we know very well. Now बात हमारी ये है कि प्रोसेस P2 एंड वॉल्यूम V2 है, आफ्टर सम टाइम P3 एंड V3 हो रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रेशर तो फाइंड करना पड़ेगा कि कितना प्रेशर है. वो प्रेशर मिल जाए यहाँ पर एक्सपांशन में, फिर हम PV रेज़ टू गामा कांस्टेंट एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एम्प्लॉय कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो स्टार्ट करते हैं बेटा. तो इन दिस प्रोसेस देखो वर्क 0 है, Q 0 है, इंटरनल एनर्जी 0 है. लेकिन हम इंटरनल एनर्जी के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू N CV डेल्टा T. अब देखो डेल्टा U 0 है, N और CV 0 नहीं हो सकता, सो डेल्टा T इक्वल टू 0. इट्स मीन्स कि T इक्वल टू कांस्टेंट.
अब देखो बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ऐसी प्रोसेस के लिए हम सिंपल पीवी इक्वल टू म्यू आर टी वो इक्वेशन लिखते हैं। पीवी इक्वल टू म्यू आर टी और एन आर टी, एन एन आर कॉन्स्टेंट और टी भी कॉन्स्टेंट है, तो ये पूरी टर्म कॉन्स्टेंट हो गए। सो पीवी इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉन्स्टेंट। तो पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा, तो फर्स्ट टू प्रोसेस के लिए यहां से यहां, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं P1V1 इक्वल टू P2V2। चलो हमने लिख दिया P1V1 P2V2। चलो अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इनिशियली प्रेशर हमें दिया गया था P0, तो P1 इक्वल टू P0। ना वॉल्यूम, वॉल्यूम तो V0 हम कंसीडर कर लेते हैं। चलो P0 इंटू V0 इज इक्वल टू प्रेशर P2 जो हमें फाइंड करना है, P2 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें 3 टाइम्स दिया गया है, सो 3 टाइम्स वॉल्यूम विल बी देयर, 3 टाइम्स V0। नाउ सी P0 V0 गेट कैंसिल आउट, सॉरी P0 कैंसिल आउट नहीं होगा, V0 V0 गेट कैंसिल आउट, सो P2 इक्वल टू P0 बाई 3, जो कि हम प्रीवियस सम में एक प्रूव कर चुके हैं। अब इसका हमें इस्तेमाल करना है। देखो हमें प्रेशर मिल गया यहाँ P2 से। सो इन सेकंड प्रोसेस अब हमें गैस किस टाइप का है वो फाइंड करने के लिए हमें गामा फाइंड करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर गामा फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। हमारा पर्पस है कि चलो हम गामा फाइंड करें। तो गामा फाइंड करने के लिए अकॉर्डिंग टू एडियाबेटिक प्रोसेस, चलो बच्चों हम लिखते हैं फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, adiabatic process, we can simple write PV raised to gamma equal to constant। हमें सेकंड और थर्ड यहाँ पर करना है, यानी कि इंटरमीडिएट जो एक्सपेंशन हुआ था फिर कंप्रेस हो रहा है, इस दोनों कंडीशन के लिए हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं सिंपल P2 V2 रेस्ट टू गामा इक्वल टू P3 V3 रेस्ट टू गामा। अब जो कुछ भी दिया है हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। P2 जो हमने ऑलरेडी यहाँ से फाइंड किया था वो है हमारे लिए P0 बाई 3। फिर वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो रहा था 3 टाइम्स, तो वॉल्यूम हो रहा था देखो यहाँ पर, तो 3 टाइम्स V0 ये हो गया, और उसके रेस टू गामा इक्वल टू P3। P3 हमें क्वेश्चन में दिया गया कि P3 3 टाइम्स, सॉरी 3 रेस टू 2 बाई 3 इंटू P0 हो रहा है, और वॉल्यूम, वॉल्यूम तो जो इनिशियली जितना था ओरिजिनली उतना हो रहा है, यानी कि ओरिजिनली वॉल्यूम यहाँ पर हो रहा है V0, और P3 तो हमें दिया था 3 रेस टू 2 बाई 3 इंटू P0 इतना दिया था। सो लिख देते हैं V raised to gamma। Now let's simplify this। Here P0 get cancel out, यहाँ 3 raised to gamma 3 into V0 raised to gamma और V0 raised to gamma है, तो हमारे लिए कैंसिल आउट हो जाएगा V raised to gamma V raised to gamma। सो 3 raised to gamma बचेगा 3 raised to gamma, और यहाँ पर 3 तो है यानी कि बाई 3, और राइट हैंड साइड 3 रेस टू 2 बाई 3। देखो यहाँ पर V0 गामा और ये भी हो गया, तो 3 रेस टू गामा ओनली बचा था बाई 3। तो यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं 3 डिनोमीटर में है, तो 3 रेस टू गामा माइनस 1 इक्वल टू 3 रेस टू 2 बाई 3। अब देखो बेस इक्वल है, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं सिंपल गामा माइनस 1 इक्वल टू 2 बाई 3। So gamma को सब जगह 1 right hand side, so it will be plus
gamma equal to 2 by 3 plus 1. Now 3 1 ja 3 plus 2 5 by 3. So gamma equal to 5 by 3. रिमेम्बर बच्चों कि गामा की वैल्यू 5 by 3 किसके लिए मिलती है? सो इट इज फॉर मोनोएटॉमिक गैस. ओके, गामा की वैल्यू हमें 5 by 3 मोनोएटॉमिक गैस के लिए मिलती है. सही आंसर देखो, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. So I hope you understand it very well. Best of luck.